Hello, good evening everyone. How are you? I'm fine, beta. ओके, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट का टाइम दिया है हमने, तो अगर कोई ज्वाइन होना चाहे तो हो जाएगा।
ओके Okay, then let us start. Yeah, that's fine. Okay, let us start now. Let's set go. गेट बंद कर देते हैं क्लास के. Okay. Good evening, everyone. I'm fine. How are you all? I hope you are all fine, fit and fine. So, good evening. Study material, 12th, TS Naval, admission of partner. Okay. Okay. लास्ट सम कौन सा था जो हमने किया था? Which was the last sum? Okay, I think it was illustration number 40. 40 हो चुका था हमारा. Now let's come to illustration number 41. देखिए illustration 41 में क्या है? इजी सा सम है, सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करनी है आपको. चलिए इलस्ट्रेशन 41 क्वेश्चन रीड करते हैं. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? Distribution of A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. It is illustration 41. Wait, I need to switch on some lights. Okay. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3. C was admitted for 1/3 sharing profit. On the days of C's admission, the balance sheet of A and B showed a general is of 60,000 and a balance of 20,000 in profit and loss account on the asset side of balance sheet. Past generalities of C's admission. बताइए क्या होगा? चलिए, what will be the entries?
कौन बताएगा क्या एंट्री होगी? हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? वेरी गुड। एंट्री विल बी जनरल रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंट्रीज क्या होगी? पहली एंट्री जनरल रिजर्व को बांट दो, दूसरी एंट्री अच्छा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। देखो एक रिजर्व है और एक लॉस है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है बैलेंस द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी showed a general reserve of 60,000 and the balance of 20,000 in the profit and loss account on the asset side of balance sheet। मतलब जनरल रिजर्व तो आपका रिजर्व है, बट प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? वो आपका लॉस है। तो रिजर्व को बांटना है और लॉसेस को भी बांटना है। एंट्री क्या होगी? सबसे पहले एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू is capital to b is capital। ओके कितना है जनरल रिजर्व? 60,000। 60,000 को 5 to 3 में डिस्ट्रीब्यूट करो। It is 37,500 and 22,500। क्लियर? नरेशन लिखिएगा being general reserve distributed between old partner old ratio। okay नंबर 2 पीएनएल। पीएनएल तो लॉस है, तो एंट्री एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 20,000 को 5 to 3 में 12,500 7,500। नरेशन लिखिएगा बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू being debit balance of profit and loss debited to partners capital। clear? okay next okay narration will be Krisha। इसका नरेशन आप लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और सेकंड एंट्री का आप नरेशन लिखेंगे बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सो नेक्स्ट अब तो सेम एंट्री है जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, है ना? इसके पहले वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार वापस देख लेते हैं। देखिए क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 42। रीड कीजिए क्वेश्चन को। ABC sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2, admitted D as a partner, they admitted D as a partner for 1/5 share in profit with effect from 1st April 20, and extract of balance sheet as on 31st March is पुरानी एक बैलेंस शीट दी है जिसमें वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है 90,000। ओके वी आर सॉल्विंग इलस्ट्रेशन नंबर 42 नाउ।
वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व कितना दिख रहा है? 90,000. शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन ऑन द एडमिशन ऑफ डी अंडर अल्टरनेटिव केसेस. नंबर 1, केस 1, when there is no further information. बताइए क्या करेंगे आप? वेरी गुड. नो फर्दर इंफॉर्मेशन मतलब हम ऐसा मान लेंगे दैट देयर इज नो क्लेम. वर्कर्स कंपनसेशन में कोई क्लेम है ही नहीं, तो क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. आप शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखेंगे, ठीक है? वो मैं लिख सकता हूँ, आप नहीं लिखेंगे. हाँ, मतलब चैट में आप जरूर लिख सकते हैं, बट बुक में आप नहीं लिखेंगे. 2 A is capital, 2 B is capital, 2 C is capital account. Okay, it is 90,000 and the ratio is 432. That is 40, 30, 20. Okay, and what will be the narration? Narration क्या लिखेंगे? Being workers compensation reserve distributed between old partner in old ratio. Clear? Second, case 2, if a claim on account of workers compensation is estimated at 45,000. अब बताइए क्या करेंगे? वेरी गुड. सेकेंड एंट्री हो जाएगी क्या? वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू क्लेम ऑन वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 45. 45 तो क्लेम में चला गया और बचा हुआ 2 A is capital, 2 B is capital, 2 C is capital. बचे हुए 45 को बांट दो पार्टनर्स में. इट इज 20, 15, 10. Okay. Yes, very good. रिमेनिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. नरेशन लिखेंगे क्या? बीइंग claim created against the compensation and the remaining distributed between old partner old. Clear? Now, next case 3. Case 3 है क्या है? If a claim on account of workers' compensation is estimated at 99,000, अब क्या होगा? फंड तो हमारे पास 90 का ही है और क्लेम कितने का आया? 99 का. Very good, perfect answer. So it is वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व में से आएगा 90,000. रिवैल्यूएशन में से आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू क्लेम ऑन वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 99,000. ओके, नरेशन लिखिएगा. बीइंग क्लेम क्रिएटेड फॉर वर्कर्स कंपनसेशन फंड. अब यहाँ पे आपका काम अटकता नहीं है, मतलब रुक खत्म नहीं हो जाता. एक एंट्री और आएगी. ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है ना 9,000 का, ये भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. सेकेंड एंट्री विल बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट
B's capital account debit, C's capital account debit to revaluation. It is 4,000, 3,000, 2,000, 9,000. Okay, variation लिखिएगा. Being loss on revaluation distributed between old partner, old ratio. बेटा क्लास मेरी मर्जी जितना चलेगा, मेरी इच्छा होगी तब तक चलेगा. मैं 8 बजे भी खींचूं, 9 बजे भी खींचूं और 10 बजे भी खींचूं. जब तक इंटरनेट कनेक्शन सही चल रहा है तब तक चलेगा. विल ट्राई टू एक्सटेंड. आपको कहीं जाना है? बाकी सारे काम साइड पे रखना है वैसे भी. ओके, यस मेड श्योर. लास्ट एंट्री में ऐसा था, यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था, ओके, उस रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर में बांट दिया. तो लॉस पार्टनर में बांटेंगे तो पार्टनर का लॉस होगा. एंट्री ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. दर्श 8:30 तक चलेगा क्लास. ओके, क्लियर हो गया बेटा सबको? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट illustration 43. चलिए illustration 43 क्या है देखते हैं. A, B, and C showing profit and losses in the ratio of 4:3 decided to admit D as a new partner with effect from 1st April 20. An extract of balance sheet on 31st March 20 is. ठीक है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है, IFR दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 का है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख रुपीज है. ओके, तो देखना क्या है हमें. IFR की केस में हम किसको कंपेयर करते हैं? दो चीजों को कंपेयर करते हैं. वो कौन सी होती है? IFR के केस में हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं. कौन सी दो चीजें हैं वो? नो बेटा, IF. वेरी गुड आलिया, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर. नाउ ऐसे आंसर दिया करो बेटा तो मुझे पता चले कि आप लोग को कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है. ओके, तो मैं वही चिल्ला रहा हूँ कब से. रिप्लाई रिप्लाई करोगे, इंटरेक्ट करोगे तो पता चलेगा. सो वेरी गुड. याद रखिए हम किसको कंपेयर करते हैं. वेरी गुड क्रिशा. हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को. किसको हम कंपेयर करते हैं? कॉस्ट को, एंड हम कंपेयर करते हैं मार्केट वैल्यू, है ना. कॉस्ट और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करना. तो चलिए कर लेते हैं. शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन रिजर्व अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस. तो इस केस 1 देखिए. केस 1 इज देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन. तो क्या करेंगे हम, बताइए.
कृषा, हाँ, यस, इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स नहीं, IFR टू, वेरी गुड वृषिका, वेरी गुड भूमि, वेरी गुड महक, नो लॉस नो गेन, मतलब जो भी IFR है वो हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, विल डिस्ट्रीब्यूट इट बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's capital, to B's capital, to C's capital। ओके, कितना है, 18,000 है, 18,000 को 432 में डिस्ट्रीब्यूट करो, I think it is 8,000, 6,000, 4,000। नरेशन लिखिएगा, क्लियर। नाउ सेकंड, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, अब क्या होगा, वेरी गुड, सेम ही रहेगा, फर्क क्या पड़ेगा भाई, ओके, तो सुनिए, फर्क क्या पड़ेगा, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, पिछले वाले में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं थी, इसमें क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख है, तो हमारी कॉस्ट भी 2 लाख, मार्केट प्राइस भी 2 लाख, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस, तो जो पूरा का पूरा IFR है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो आई राइट इट एज सेम एज केस 1। क्लियर। हाँ, केस 3 देखिए, केस 3 क्या है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 191, बताइए क्या हुआ, कितने का लॉस हुआ, कॉस्ट है 2 लाख की, मार्केट वैल्यू हो गई 191 की, मतलब वी हैव अ लॉस ऑफ 9,000 रुपीज, ओके, बट IFR कितना है 18, तो हम क्या करेंगे, तो 9,000 की वैल्यू इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट करेंगे, IFR में एडजस्ट करेंगे, एंड बाकी का हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। सो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट account, 9,000 to A's capital, to B's capital, to C's capital। बचे हुए 9,000 को बांट दो, कौन सा, OPOR ओल्ड पार्टनर रेशियो 432, 4,000, 3,000, 2,000। नरेशन लिख लेना, वेरी गुड, क्या, आगे बढ़े, तो नाउ वी हैव केस 4। केस 4 में क्या है, if the market value of investment is 173, कितने का लॉस, हमने खरीदा था 2 लाख में, आज की वैल्यू हो गई 173, हाउ मच लॉस, लॉस ऑफ 27,000, बट 27,000 के सामने हमारे पास तो रिजर्व है, दैट इज IFR, कितना है
18,000 का, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ हमारा 9,000 का। एंट्री क्या होगी, वो 9,000 का लॉस कहां से जाएगा, वो 9,000 का लॉस कहां से जाएगा, नो, पार्टनर में तो बाद में जाएगा, पहले कहां से जाएगा, वेरी गुड, इट विल बी एडजस्टेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी आईएफआर अकाउंट डेबिट। आईएफआर से कितना आया 18,000, दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू इन्वेस्टमेंट 27,000। वापस आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ध्यान से सुनिएगा, मैं सब बोल रहा हूँ आपको। Okay, now the point is, श्योर, देखिए हुआ ऐसा, हमारा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट था 2 लाख और आज की मार्केट वैल्यू हो गई 173। ओके, मीन्स कि हमें लॉस हो गया कितने का, 27,000। अब 27,000 का लॉस, उसके सामने हमारे पास क्या है भाई, 27 के सामने वी हैव आईएफआर ऑफ रुपीज 18,000, तो आईएफआर में से भी एडजस्ट करने के बाद अभी भी लॉस है कितने का, 9,000 का। ये लॉस कहां से सेट ऑफ होगा, रिवैल्यूएशन से। क्लियर, तो हमने क्या लिखा कि टोटल लॉस 27,000 का, जिसमें से 18,000 आईएफआर से आएगा, 9,000 रिवैल्यूएशन से आएगा। एंट्री क्या करेंगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट 18,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000, टू इन्वेस्टमेंट 27,000। क्लियर, बट ये केस अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्या होगा भाई, जो भी लॉस रिवैल्यूएशन में हुआ है उसको हमें क्या करना है, सेट ऑफ करना होगा। तो केस नंबर 4 की ये थी एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2 क्या होगी, रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर में बांटो, क्या होगा, A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit, to revaluation कितना था, 9,000 का लॉस, 432 में 4,000, 3,000, 2,000। नरेशन लिखिएगा, being loss on revaluation distributed between two partner in rotation। क्लियर, गलत है बेटा, पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन, यस अब सही है, ठीक है, पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन। ओके, नाउ केस 5। ओके, केस 5 में क्या है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000, अरे फायदा हो गया, फायदा हो गया। ओके कृषा, मुझे आज का दिन थोड़ा दीजिए, आई विल वर्कआउट अपॉन दैट, ठीक है। एक्चुअली my laptop is not responding with that bluetooth वाला पार्ट, ठीक है, so if I can work out तो हो जाता है, तो हम देख लेते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। सो केस नंबर 5 देखिए, सो मार्केट वैल्यू है कितना 2,18,000 और हमारी कॉस्ट कितनी थी 2 लाख की, फायदा हो गया, फायदा हो गया तो कहाँ से जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो बढ़ा देते हैं, चलिए पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाते हैं। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन
कितना बढ़ाना पड़ेगा? 18,000 से वैल्यू बढ़ा दी हमने। ओके, पहले इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू कर दिया। अब पार्टनर्स को दो फायदे हो गए। पहली बात, पूरा का पूरा IFR भी मिल गया और प्लस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ गई। तो एंट्री नंबर 2 में क्या करेंगे हम? एंट्री नंबर 2 में करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन को भी बांटेंगे, IFR को भी बांटेंगे, IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। कितना? 18,000, 36,000 को 432 में बांटो। 18,000 नहीं, 16,000, 12,000 and 8,000। वैल्यूएशन लिखिएगा। नाउ अच्छा, ये समझ में नहीं आया, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। द फिफ्थ केस इज कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। अच्छा वेट, डू वन मिनट, गिव मी अ मिनट। मुझे इसको वापस से रीस्टार्ट करना होगा बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू एंड इन 1 मिनट 37 सेकेंड। एक बार हम इसको वापस से एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि हम बीच में ना अटक जाए। ओके, लेट मी रीस्टार्ट इट वंस।